जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के यूनियन में कौन सी लोग जो हैं सबसे बड़ी बाधा बनते हैं या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के यूनियन में एक बहुत बड़ी बाधा होती है और वो बाधा होती हैं डिवाइन फेमिनिन्स के सराउंडिंग वाले लोग और डिवाइन मैस्कुलिन के सराउंडिंग वाले लोग। तो कैसे वो क्यों होते हैं वो बाधा और क्यों उनको क्रॉस करके ही आप यूनियन तक पहुंच सकते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। और आई होप आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोग को भी जानना चाहिए, क्योंकि हर कोई ये पूछता रहता है यूनियन क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए, यूनियन के लिए दोनों सोल जो हैं, जो एक ही सोल है, मीन्स डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों ही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर काम केवल जो है डिवाइन फेमिनिन को नहीं करना है या फिर केवल डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं करना है। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। और हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि केवल ऐसा नहीं होता है। इस यूनियन को बहुत सारे पड़ाव देखने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। सिर्फ इनर वर्क करके और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के चाहने से यूनियन नहीं होता है। यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर करना पड़ता है, बहुत सारी आत्माओं का उद्धार करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है इस जर्नी में, जो मैं आपसे आगे भी बताने वाली हूँ। आज बेसिकली ये बात कर रहे हैं हम लोग कि जैसे मैंने आपसे कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन के जो सराउंडिंग होते हैं, उनके सराउंडिंग में उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और उनकी सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में भी जो है जो उनकी फैमिली होती है और जो उनके फ्रेंड्स होते हैं और जो उनके रिलेटिव्स होते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन तब तक उनके साथ डील करती हैं जिनको हम कार्मिक पर्सन्स कहते हैं। एक्चुअली में चाहे डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, दोनों को ही कार्मिक पर्सन ही मिलते हैं। वो अपने इस लाइफ में जिसके भी साथ हैं, मीन्स अगर फादर के साथ हैं तो वो भी उनका कार्मिक रिश्ता है, मदर के साथ है तो वो भी उनका कार्मिक रिश्ता है। मतलब डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के जो भी रिश्ते दिए जाते हैं वो कार्मिक रिश्ते दिए जाते हैं। और कार्मिक रिश्तों का मतलब होता है कि उनके साथ किसी ना किसी प्रकार का कर्मा एंटेंगल होना, ठीक है। और जो आपके रियल मदर फादर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो आपके सोल के जो मदर फादर होते हैं वो आपको सतयुग में मिलते हैं। सतयुग में आपको सबसे पहले अपने सोल के मदर फादर मिलते हैं, जहाँ पर संतान योग बल के माध्यम से होती हैं। और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आज ये टॉपिक नहीं है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को जो लोग दिए जाते हैं वो सभी कार्मिक बॉन्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले डिवाइन फेमिनिन को जब अवेकनिंग आती है तो डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करना शुरू कर देती है, प्रॉपर राइट डायरेक्शन में डिवाइन के साथ अलाइन होकर जब वह इनर वर्क करना शुरू करती है और बहुत सारे अच्छे कार्य करती है, बहुत सारे लोगों की सेवा करती है, अनकंडीशनल हेल्प करती है, अनकंडीशनल लव देती है और अपने कर्म को क्लियर कर लेती है, बराबर कर लेती है। उस टाइम पे उसको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलती है डिवाइन फेमिनिन को, और वो हर फील्ड में ग्रोथ करती है। तब उससे जो है उसके जो कार्मिक कनेक्शंस थे वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं, तब वो अपने डिवाइन पार्टनर से मिलती हैं। सेम क्या होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं उनको भी जो रिश्ते दिए जाते हैं वो सब कार्मिक बॉन्ड होते हैं, भले उनके फादर हो, मदर हो, कोई भी हो। होता क्या है, आप अगर अपनी लाइफ में जिसको भी देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा है जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रखता है, तो उसके साथ आपका कोई ना कोई कर्मा एंटेंगल है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन के फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं वो डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। वो भी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट होते हैं और जो डिवाइन फेमिनिन को दिए जाते हैं वो भी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट होते हैं। मीन्स जो दिए जाते हैं वो प्रॉपर वो लोग दिए जाते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, वो चाहे डिवाइन फेमिनिन के फैमिली मेम्बर्स हो या डिवाइन मैस्कुलिन के। बहुत अच्छे गुड कर्मास किए होते हैं तो सोलमेट भी होते हैं लाइफ में, सोलमेट फादर, सोलमेट मदर, सोलमेट फ्रेंड्स, ऐसे भी लोग होते हैं। पर मोस्टली जो है कर्मा क्लियर करने के लिए कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक रिलेशनशिप्स ही दिए जाते हैं।
तो अभी तक मैं आपको समझा रही थी कि क्या जो है कनेक्शंस होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के। एक्चुअली में क्या होता है, जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन ने जो कर्मा बैलेंस कर रही होती है वो अपने पास्ट लाइफ के कार्मिक बॉन्ड्स को क्लियर कर रही होती है, क्योंकि एक ऐसा विधि का विधान है कि जब तक डिवाइन मैस्कुलिन के सभी कार्मिक अकाउंट्स और जब तक डिवाइन फेमिनिन के कार्मिक अकाउंट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक यूनियन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कार्मिक बॉन्ड्स का क्लियर होना, जो कि अच्छे काम से होता है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके की डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ जाती है सेम उसी तरह की डिवाइन फेमिनिन की भी लाइफ जाती है। मींस अगर डिवाइन फेमिनिन ने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं बचपन में, तो डिवाइन मैस्कुलिन ने भी बचपन में अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी होती हैं। मतलब हर जगह पे मिररिंग होती है, सेम सेम लाइफ चलती है। लाइफ में जो लाइफ की कमियां होती हैं, जो एक एक अच्छी लाइफ की जो कमियां होती हैं वो सब वो बचपन में और उसमें फेस करते हैं। और फिर उसके बाद जब वो फाइट करते हैं, मतलब जब अवेकनिंग आती है, होता क्या है, जब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन से किसी भी तरह से, मतलब किसी भी तरह से थ्रू सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक या ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने पढ़ भी जाते हैं, मतलब दोनों ने एक दूसरे को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पर एक दूसरे के सामने अगर किसी भी तरीके से आते हैं तो तुरंत उनका चक्रा एक्टिवेशन शुरू हो जाता है और उसी टाइम पे डिवाइन फेमिनिन को अवेकनिंग आ जाती है। और उधर डिवाइन मैस्कुलिन का और डिवाइन फेमिनिन का सामना किसी ना किसी तरीके से हो जाता है, जो कभी कभी एक दूसरे को पता चलता है और कभी कभी एक दूसरे को पता नहीं चलता है, और वहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जब इनर वर्क और गुड कर्मास क्रिएट करते हैं तो सारे कार्मिक बॉन्ड जो डिवाइन फेमिनिन के क्लियर हो जाते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते खुल जाते हैं, और जो भी मतलब ब्लॉकेजेस होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इधर क्या होता है, डिवाइन फैमिली या डिवाइन मैस्कुलिन को हो सकता है नार्सिस्टिक फादर, नार्सिस्टिक मदर, नार्सिस्टिक ब्रदर या नार्सिस्टिक वाइफ, हस्बैंड या कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो उनको भी हैंडल करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मतलब स्ट्रगल और चैलेंजेस बहुत होते थे बोलूँगी, मैं नहीं चाहती किसी डिवाइन सोल्स को इतने चैलेंजेस मिले। ठीक है, तो वो उस तरीके से चलते थे। और हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती थी तो बैलेंस होते थे, फिर कर्मा क्लियर होते थे, तब जो है आप लोग थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपका यूनियन होता है। मतलब अगर आपको परमानेंट यूनियन चाहिए तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। होता क्या है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को भी जो कार्मिक्स दिए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो लोग जो डिवाइन मैस्कुलिन को फैमिली के तौर पे, रिलेटिव्स के तौर पे या फ्रेंड्स के तौर पे दिए गए, उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिवाइन फेमिनिन के साथ भी कर्मा होता है और डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी कर्मा होता है, तभी वो उन दोनों के यूनियन में बाधा बनते हैं। ठीक है, जो फैमिली वाले होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, वो अगर आपके साथ अगर वो इस अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर रखते हैं या उनसे आपकी अच्छे से बनती नहीं है या कुछ भी है, तो आप समझ जाइए उनके साथ आपका कर्मा कहीं ना कहीं अटैच हो। जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक वो बाधक बनते रहेंगे आपके यूनियन में। ठीक है, तो ये होता है। और इसको कैसे हटाते हैं, जब ये हटता है तभी यूनियन होता है। ये हटता है इनर वर्क से, ये हटता है गुड कर्मा क्रिएट करने से, सेवा करने से, ये हट जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये हटता है जब आप सरेंडर कर देते हैं, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन भी सरेंडर कर देते हैं और डिवाइन फेमिनिन भी सरेंडर कर देती है ईश्वर के आगे। ठीक है, और बिल्कुल उन पे भरोसा रखती हैं कि हाँ वो ईश्वर हैं और वो जो है इस सारी बाधाओं को समाप्त करके हमारा यूनियन जरूर कराएंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ ऐसे लोग भी दिए जाते हैं जो ऊपर से तो बहुत मीठा मीठा बनते हैं। उनको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है कि वो मेरे वेल विशर हैं, मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, सामने से बहुत केयर करते हैं। पर होता क्या है, उनकी सोल, उन लोगों की सोल डीप इनसाइड जो है डिवाइन मैस्कुलिन से क्या रखती है, रिवेंज रखती है, बदला लेने की इच्छा रखती है, जो सिर्फ सोल को पता होता है उन लोगों की। और इसीलिए वो किसी ना किसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर में रखते हैं, जिससे डिवाइन मैस्कुलिन अपने यूनियन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो वो लोग भी जो हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन को दिए जाते हैं, वो भी कार्मिक बॉन्ड के तहत डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन से जुड़े होते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का यूनियन एक बहुत बड़ी एपिक
हिस्ट्री है, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है वो, कि अगर यूनियन होता है तो प्रकृति और ईश्वर सब यूनिवर्स पूरा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, ठीक है। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और थोड़ी स्ट्रेंथ रखें तो वो इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं और उन सबको क्लियर कर सकते हैं, अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें डिवाइन फेमिनिन को भी काम करना होता है, जो वो अपने लेवल से करती हैं, पर डिवाइन मैस्कुलिन को भी उसमें स्ट्रेंथ दिखानी होती है और पहचानना होता है कि कौन आपका वेल विशर है या कौन चाहता है कि आपका यूनियन आपके डिवाइन फेमिनिन के साथ नहीं हो पाए। डीप इनसाइड आपको ये गौर करके देखना होता है और फिर अंडरस्टैंड करना होता है। और जब डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करती है, उधर डिवाइन मैस्कुलिन भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि कौन उनका वेल विशर है और कौन कौन उनका हेटर है, कौन उनका अच्छा चाहता है, कौन उनका बुरा चाहता है। जब वो दिल और दिमाग दोनों खोल के देखते हैं तो वो पहचान पाते हैं कि हाँ, उनके अराउंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि डिवाइन मैस्कुलिन मतलब उनका उनके डिवाइन फेमिनिन के साथ यूनियन हो। तो ये बहुत सारे केसेस में देखा गया, बहुत सारे सेशंस में भी मैंने ये देखा है कि ऐसा होता है। और सेशन के दौरान मैंने ये पाया कि जो डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन से भी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो एक दीवार बन के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बीच में खड़े होते हैं और जब तक वो दीवार ढहती नहीं है उनका यूनियन नहीं हो पाता था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इधर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों को अपने अपने लेवल पे काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो भी लोग दिए गए हैं, सोलमेट को छोड़ के आपके जो भी रिलेशंस बनाए गए हैं, जिसके भी साथ बनाए गए हैं, डिवाइन फेमिनिन के या डिवाइन मैस्कुलिन के, उनके साथ उनका कार्मिक बॉन्ड था और वो कार्मिक बॉन्ड क्लियर करके ही वो यूनियन में आ सकते हैं। पर यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को और डिवाइन मैस्कुलिन को दोनों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि कौन उनको मिलाना चाहता है और कौन चाहता है कि वो दोनों कभी एक ना हो। अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के यूनियन में कुछ लोग जो हैं बीच में दीवार बन के खड़े हैं, तो जो वो लोग हैं वो एक तरीके से आपसे रिवेंज के तौर पर, उनकी सोल रिवेंज के तौर पर खड़ी होती है और चाहती है कि डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का यूनियन ना हो। ये सोल टू सोल का कनेक्शन होता है, सोल का सोल से कर्मा होता है। और यहाँ हमें लगता है कि हमारे फादर मतलब हमारे फादर नहीं चाहते हैं कि मतलब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का रिश्ता बने, या मदर नहीं चाहते हैं, भाई नहीं चाहते, या फ्रेंड्स नहीं चाहते, रिलेटिव्स नहीं चाहते। तो जो लोग आपको डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन को ऐसे दिखाई पड़े कि वो नहीं चाहते कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का यूनियन हो, तो जो वो सोल्स होती हैं उनका आपके साथ कार्मिक बॉन्ड होता है, उनको आपको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और वो क्लियर होते हैं, वो दीवार अगर ढहती है तो यूनियन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाता है डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का, ठीक है। तो यही मुझे आज आपको बताना था। और इसके लिए आप कर क्या सकते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके लिए इनर वर्क कर सकते हैं, आप इसके लिए अपने सोल पर्पस को कर सकते हैं, आप इसके लिए गुड कर्मा क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य कर सकते हैं गरीबों के लिए। और बहुत सारे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे आप जो है घर बैठे भी अपने गुड कर्मा के अकाउंट बना सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब बहुत हेल्प करता है। उधर जब डिवाइन मैस्कुलिन अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि कौन किसके साथ उनका कार्मिक कैसा कार्मिक अकाउंट जुड़ा है, और वो उनको भी समझ जाते हैं जब माइंड से एंड दिल दिमाग खोल के वो जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कौन कौन डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में है। जब वो अंडरस्टैंड करना समझते हैं, जानने लगते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि हाँ, जो भी सोल से कनेक्शन होता है वो कार्मिक होता था, और जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का रिश्ता है वो डिवाइन है। और डिवाइन रिश्ते को रोकने के लिए दीवार खड़ी की जाती थी, जिसे क्लियर करना होता था डिवाइन मैस्कुलिन को एंड डिवाइन फेमिनिन को मिलके। तो ये था आज का वीडियो, और आज का के लिए आपको यही बताना था। बाकी अगर आप इसके रिलेटेड सेशन लेना चाहते हैं और इसकी बिल्कुल आपकी पर्सनल जर्नी की एक्यूरेट गाइडेंस चाहते हैं, तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग आपके ब्लॉकेजेस बता दिए जाएंगे। ब्लॉकेजेस के साथ साथ क्या इनर वर्क करना है, क्या हीलिंग करना है, वो भी आपको बताया जाएगा। और आप प्रॉपर हीलिंग एंड इनर वर्क करके आप जो डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक्स हैं और डिवाइन फेमिनिन के कार्मिक्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। तो ये आज का वीडियो था, और आई होप आप लोग को समझ आया होगा और समझ पाए होंगे। आई होप कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स भी डिवाइन फेमिनिन्स के ये चैनल देखते होंगे, और डिवाइन मैस्कुलिन्स भी कुछ होंगे ऐसे जो इससे समझेंगे, और अगर वो समझते हैं तो ये डिवाइन फेमिनिन की लाइफ के लिए और ईश्वर के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उससे जो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो क्लियर हो जाती हैं,
ठीक है, तो चलिए ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।